ओके, तो आज हम करने वाले हैं हमारा इंटरमीडिएट सीरीज का शोल्डर वर्कआउट, यानी कि पूरा का पूरा डेल्ट, फ्रंट, साइड, रेयर डेल्ट आज हम हिट करेंगे। इंटरमीडिएट जितने भी लोग हैं जिनको भी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। ओके, तो हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे आती है शोल्डर की फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज हम लगाने जा रहे हैं, सीटेड ओवरहेड प्रेस। अब देखो, सीटेड ओवरहेड प्रेस क्योंकि ये आपको एक थोड़ी सी बेनिफिट देती है स्टैंडिंग वाले से ज़्यादा। कैसे? आप जब सीटेड होते हो ना, तो एक तो सबसे पहले आपको सीट का सपोर्ट मिलता है, बैक का सपोर्ट, और साथ ही साथ आपके जो फीट है नीचे ग्राउंड में होते हैं। जब आप प्रेसिंग मूवमेंट करते हो तो यूजुअली ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो, ओवरलोड ज़्यादा मिल पाता है, इसीलिए सीटेड। अब ये मैं इंटरमीडिएट वालों को खास तौर पे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप कंफर्टेबल हो चुके हो, अब बारबेल को आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म करते हैं पहले ये देखो। क्यों आपको मैं सीटेड लगाते हुए ये कह रहा हूँ कि एक रैक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो स्क्वाट रैक एक नाम की चीज़ होती है, वहाँ पे बेंच को लेके जाना यूटिलिटी, और स्क्वाट रैक पे ऐसे रैक्स को लगाना और फिर बैठ के पोजीशन से निकालना, क्योंकि ये सबसे ईजी रहेगा। बारबेल को नीचे से उठाना और फिर रोल करके यहाँ लाना फिर बैठना बहुत डिफिकल्ट है। सो स्क्वाट रैक पे ही लगाना, ठीक है, या फिर इस तरीके के स्टैंड में क्या करना है, जो हाथ की पोजीशन है शोल्डर विड्थ अपार्ट। ये देखो, आपका जो शोल्डर है ना उससे थोड़ा सा बाहर, बहुत नैरो मत लेना और बहुत वाइड मत लेना। ये देखो, ठीक है। अब जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं बारबेल के कैसे नीचे आ रहा हूँ, पीछे नहीं हूँ, यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे शोल्डर जॉइंट्स पे असर पड़ेगा। बारबेल जो है मेरे सर के ऊपर है और यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ और फिर पीछे आ रहा हूँ और फिर पोजीशन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सीट पीछे अपनी सपोर्ट लिया, फिक्स करा पोजीशन को, फीट टाइट, ग्लूट टाइट, चेस्ट अप, अब यहाँ से प्रेस करना है ऊपर, ठीक है। तो ये है ओवरहेड प्रेस लगाने का तरीका। अब बहुत नीचे ओवर स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है, मोबिलिटी का इशू है, इतना भी जाओगे चलेगा, ठीक है। फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच, ठीक है। अब देखो, जो ये बैक है ना आपका, जब आप ये रिट्रैक्ट करते हो शोल्डर ब्लेड को तो कैसे आर्च बनता है, ये यहाँ पे कमर में ये बना के रखना है, ठीक है। जब आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो ये हमेशा बने रहना चाहिए। हल्का नेक आपका पीछे रहेगा, यूँ ऊपर जाओ यहाँ तक, एल्बोज को बहुत लॉक मत करना, इतना नीचे आओ, प्रेस प्रेस, ठीक है। अब ये तो हो गई एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन, ग्रिपिंग, सारा कुछ। अब ध्यान दो कि कितनी सेट आपको लेनी है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप जो पहली एक्सरसाइज जो लगा रहे हो, इसमें सबसे पहले आप नॉर्मल मैट में वार्म अप करने के बाद, मोबिलिटी वार्म अप करने के बाद, इस बेंच में आने के बाद आपको एटलीस्ट 1 या 2 वार्म अप सेट लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा वेट लगाएंगे जिससे 10 रेपिटेशन ही आए। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉन्सेंट्रिक फेलियर, नो मोर देन 10 रेपिटेशन। तो वो वेट हैवी होगा, वो ऐसा बारबेल नहीं होगा सिर्फ, उसमें हो सकता है कि 20-20 प्लेट हो, शायद बोथ साइड 60 किलो वेट हो। लगाते हैं लोग, भाई मैं लगाता हूँ, बहुत सारे लोग लगाते हैं, उससे ज़्यादा भी लगाते हैं। सो उस वेट में डायरेक्टली जंप नहीं करना है, पहले आप नॉर्मल बारबेल से लगाओ, फिर उसके 10-10 लगाओ, फिर उसके बाद तीसरा वेट जब आप लगाओगे, पूरी बॉडी वार्म हो गई है, देन यू डू योर फर्स्ट वर्किंग सेट। जब वो पहला वर्किंग सेट लगेगा उसके बाद आपको लेना है एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरा सेट लगाओगे, उसके बाद आप तीसरा सेट लगाओगे, अगेन रेस्ट लेने के बाद। ऐसे ही आपको 3 वर्किंग सेट लेने हैं। अब तीसरा सेट, ध्यान दो, अब जब तीसरा सेट आपका 10 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पॉटर रखना पीछे, 10 रेपिटेशन टफ होगा आपका तीसरा सेट। जैसे आपके 10 रेपिटेशन ये कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको वेट रखना है नीचे, तुरंत उठना है, वेट्स निकालने हैं एटलीस्ट 50% ऑफ द वेट। मतलब कि सोचो 20-20 किलो है तो 10-10 किलो निकाल देना, वापस से बैठना, ठीक है। पोजीशन फिक्स करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है, ड्रॉप है ये, ठीक है। फिर से निकालना और फिर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे चैलेंजिंग बात क्या है पता है, आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि भाई रेंज ऑफ मोशन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल कॉन्ट्रैक्शन, दिमाग में स्ट्रेच आपकी होनी चाहिए, पोजीशन गड़बड़ मत करना। यही है टेक्निक। जब तक आप फील नहीं करोगे वो ड्रॉप सेट का फ़ायदा नहीं होगा। इतना भी चीट रैप्स मत निकालना कि आपको शोल्डर में या फिर कहीं पे एल्बो में इंजरी हो जाए, जर्क मत करना, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये पहली एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लर्न करना चाहते हैं ट्रेनिंग को, न्यूट्रिशन को और सप्लीमेंटेशन को, तो मैं लेके आया हूँ एक दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स जो आप
अभी हिमालयन स्टैलियन एकेडमी में कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 1 महीने के लिए 12 चैप्टर्स के जरिए हर एक कोर्स में खुद से पर्सनली सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपना डाइट प्लान बनाते हो, कैसे आप अपना ट्रेनिंग प्लान बनाते हो, वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिटी क्या है, कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करने से कौन सा मसल हिट होता है, सारी चीजें, प्लस सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं, प्री वर्कआउट में क्या लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या लेना है, क्यों लेना है, कैसे ये चीजें काम करती हैं, सारी चीजें एक अफोर्डेबल कोर्स सिर्फ 1000 रुपीज में मैंने आप लोगों के लिए ये डिलीवर किया हुआ है। तो नीचे लिंक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको फायदा पहुंचेगा तो चेकआउट करो, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आगे देखो। ऑलराइट, तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है दोस्तों, हमारे लेटरल डेल्ट की एक्सरसाइज। ये जो पार्ट है ना, इसको उसके लिए हम कर रहे हैं लेटरल रेस, लेकिन बैठ के, सीटेड। अब देखो, आपने खड़े होकर लगाई होगी, सीटेड भी लगाई होगी, लेकिन मैं आपको सीटेड के कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा, ठीक है। अब सीटेड जब आप लगाते हो तो कोशिश करना कि सबसे पहले तो ये पैर जो है वाइड मत रखना, क्लोज, ठीक है। दूसरी बात, चेस्ट आप आपने यहाँ पे करी है, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप मूवमेंट को। ये अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे जो एल्बोज है ना, ये देखो इतने ज़्यादा बेंड नहीं है। अब साइड एंगल से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एल्बोज कितने सीधे जा रहे हैं। ये हल्का सा बेंड है, मैंने ये नहीं किया, काफ़ी सारे लोग ये करते हैं, वो लास्ट में कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा स्ट्रेट करो, ठीक है, ऑलमोस्ट यूँ। अब जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना, तो एक चीज़ और ध्यान देना। देखो, मैं ये पैरेलल पोजीशन होती है ना, ये जो हाथ है ये पैरेलल हो गया किसके, फ्लोर के, ठीक है। अब इस पैरेलल पोजीशन से मैं हाथ को थोड़ा सा और ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ तक, बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि फिर जॉइंट में आने लग जाएगा, इतना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेरे लेटरल को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होती है। ये देखो, ये यहाँ तक, बहुत ऊपर नहीं, फिर चली जाएगी टेंशन, फिर ओवर हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सीटेड, ये यहाँ तक, 1 2 3, कोशिश करना हल्का सा होल्ड कर पाओ तो, 4 5। अब कितने नंबर ऑफ सेट लगाने हैं? ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसमें आपको 3 सेट लगाने हैं, और हर सेट में 12 रेपिटेशन। अब देखो, ये जो 3 सेट है ना, ये ऐसे मामूली नहीं है। आपको वो वेट लगाना है जिसके 12 रेपिटेशन आए, उसके बाद तुरंत हर सेट में ड्रॉप करना है। डिफिकल्ट मूवमेंट, मान लो कि आप 10 किलो से लगा रहे हो 12 रेपिटेशन, ठीक है, पहला सेट। जैसे ही 12 रेपिटेशन खत्म हुए, वेट रखो, 50% वेट करो, यानी कि लगभग 7 या 6 किलो का डंबल उठाना है। वापस से फिर, अब यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे होंगे मैक्सिमम, लेकिन सही फॉर्म में। सही फॉर्म मतलब जैसा आपने पहला सेट लिया है वैसा, ठीक है, यूँ सही फॉर्म में। ऐसे टेढ़े मेढ़े करके ऐसे से कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। जब तक सही फॉर्म में रेपिटेशंस आ रहे हैं तभी तक लगाना है, ठीक है। अब ये याद रखना कि इसमें हर सेट में ड्रॉप है, लास्ट सेट में नहीं। एवरी सेट इज़ अ ड्रॉप सेट। पहले 12 रेपिटेशन किए, उसके बाद वेट आधा किया, उसके बाद फिर मैक्सिमम रेपिटेशन लगाए, रेंज ऑफ मोशन को पकड़ते हुए। चीट करना है, थोड़ा बहुत कर सकते हो, देखो बॉडी हल्की सी रॉक करेगी, दैट्स फाइन, चलेगा इतना, वो भी ड्रॉप वाले सेट में। पहले सेट को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगाना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ परफॉर्म करनी है और आपका लेटरल डेड टारगेट होगा। ऑलराइट, हमारी तीसरी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है, अगेन एक फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज। देखो, जब आपने ओवरहेड प्रेसेस किए ना, वो एक काइंड ऑफ अ कंपाउंड मूवमेंट था, मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे थे, आपका फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व हो रहा था मेजरली, उसके बाद आपका ट्राइसेप भी इन्वॉल्व हो रहा था, हल्की फुल्की अपर चेस्ट भी हो रही थी, ठीक है। और वो करने के बाद अब दोबारा से हम फ्रंट डेल्ट में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक आइसोलेशन मूवमेंट देना ज़रूरी है, फ्रंट रेस, ठीक है। आइसोलेट कर पाओगे आप अपने फ्रंट डेल्ट को। कैसे लगा रहे हो? गुड एक्सरसाइज, बहुत कम आपको चीटिंग करने का अलाउ करती है ये। इस तरीके से इंक्लाइंड एंगल पे आप लगाओगे, लगभग ये मेरे ख्याल से 60 डिग्री का एंगल होगा। ईजी बार आपको लेना है, ठीक है, जो ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग बार, ऐसे ग्रिप करना है ये, देखो ये, ठीक है। अब जब आप यूँ ग्रिप करोगे, पैरों को फिक्स रखोगे, ग्लूट टाइट, इस तरीके से आपको बेंच पे लटकना है। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, जब आप यहाँ से मोशन को स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना। जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँचोगे ना, आपको टेंशन नहीं मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे पहुँचने लगोगे, वेट हैवी होने लगेगी, इसलिए बहुत हैवी वेट मत लगाना। ये 10 किलो का देखो स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि मेरे को 12 रेपिटेशन निकालने हैं हमको, ठीक है, और 3 सेट लगाने हैं। और कहाँ तक जाओगे, ये देखो यहाँ तक, ये 1, ये इतना मत करना, हाफ मत करना, पूरा यहाँ तक 1। हल्का सा स्विंग भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, बट दैट्स फाइन।
ऑलराइट, अब देखो, ये जब फ्रंट आप लगाओगे एक्सरसाइज तो एक तरीके से ना आपका ये पूरा का पूरा फ्रंट डेल्ट बहुत आइसोलेट हो रहा है और जितनी भी बची कुची कसर रह गई है आपके फ्रंट डेल्ट में वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के आप टोटल 3 सेट करोगे, 12 रेपिटेशन आपका मार्क है और इन बिटवीन द सेट्स आपको लगभग 1 मिनट का रेस्ट लेना है, 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स मैक्स इफ़ यू रिक्वायर। सेकेंड और थर्ड सेट में अगर आपको 90 सेकेंड का रेस्ट चाहिए तो ही आप लेना, राइट। ओके, सो हमारी चौथी एक्सरसाइज यहाँ पे आती है रेयर डेल्ट की। ये जो पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है ना, ये छोटा सा बच्चा जो पॉप हो रहा है, बहुत ज़रूरी है 3D जो आपका डेल्ट होता है उसका लुक देने के लिए, एज टू एज, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब क्या कर रहे हैं हम, यही जो इंक्लाइंड बेंच आपने अभी लगाई थी किसके लिए, फ्रंट रेस के लिए, उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल, 2 डंबल आपको लेके आने हैं ठीक ठाक वेट के, जिसके आपके 12 रेपिटेशंस आए। अब वो आपकी मर्जी है, आपको आपकी स्ट्रेंथ है, आप कितना यूज़ करते हो। पोजीशन कैसे लेनी है, देखो पैर यहाँ पे रखना, कंफर्ट अपने हिसाब से, चेस्ट को आपने इस पे ऐसे लगाना है, ठीक है, ये चेस्ट इसमें आ गई, फिक्स कर लो पोजीशन को और शोल्डर थोड़े से प्रोटेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे ये नहीं करना है, प्रोट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। यहाँ से डंबलों को पूरा स्ट्रेच पोजीशन से, ये देखो, ठीक है, रेयर डेल्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, गो डाउन, स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, फुल कॉन्ट्रैक्शन, सो बेसिकली क्या है, बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट है, बहुत जल्दबाजी, कोई जल्दबाजी मत करना, स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करो, फील करो इसको, ये, एंड देन गो डाउन, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, प्रोट्रैक्शन, आपको ऐसा लगेगा कि आप डंबल रोज लैट्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन नहीं, बहुत ही टेक्निकल है ये, मसल एंड माइंड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए इसके लिए। दूसरा, बहुत हैवी वेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप 10 किलो का भी वेट लोगे ना तो 12 रेपिटेशन निकालना सही फॉर्म सही टेक्निक में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब आप कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हो ना, ये किलर है, किलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के टोटल 3 सेट लगाओगे, 12 रेपिटेशन आपका रैप रेंज है और हर सेट में आपको लगभग 60 सेकेंड या 90 सेकंड का रेस्ट लेना है, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है। यूजुअली ये हल्की एक्सरसाइज है तो आप 60 सेकंड्स में 90 सेकंड में रिकवर कर जाओगे, ऑलराइट। ओके, सो फाइनली हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज होती है हमारे ट्रैप मसल्स के लिए। देखो, अब शोल्डर्स है और डेल्ट्स को हिट कर रहे हैं, तो एक जो ये ट्रैप्स वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको बैक के दिन करना भी पसंद करते हैं, जैसे कि पर्सनली मैं, लेकिन कुछ लोग शोल्डर के साथ भी करते हैं और ज़्यादा लोग शोल्डर के साथ पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको श्रग्स बता रहा हूँ। इसके साथ एक ही मूवमेंट बारबेल में हम यहाँ पे लगाएंगे श्रग्स, बारबेल श्रग्स। किस तरीके से, आप चाहें तो इसको स्क्वाट रैक में लगा सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, बट मैं प्रेफर करता हूँ स्क्वाट रैक में, क्योंकि इस तरीके से आपको रैक्स मिलते हैं, ठीक है। हाथों की पोजीशन क्या है, देखो, बहुत वाइड और बहुत नैरो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो शोल्डर है ना, उसको हल्के से श्रग पोजीशन में लेके जाओ और ये, ठीक है, पैरों के थोड़ा बाहर आप आ जाते हो, ठीक है, यहाँ से आपने उठाया, थोड़ा पीछे आओ, सिंपल। अब देखो, श्रग मूवमेंट क्या है, सिर्फ आपके शोल्डर को एलिवेट करना होता है, ये, दिस इज श्रग मूवमेंट। आपका पूरा का पूरा जो ट्रेपीजियस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और काम करता है, यही इसका फंक्शन है, ये, ठीक है। तो ये है श्रग मूवमेंट, यहाँ पे स्ट्रेच करनी है, ये पूरा पुल करना है ऊपर। अब देखो, ट्रेपीजियस जो मसल है आपका, इसका फंक्शन होता है आपके शोल्डर को एलिवेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रैप्स, ओके, यू। अब ट्रैप जो है ये सिर्फ सामने ऐसे दिखाई नहीं देता, ये पूरा स्टार फिश शेप का होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक से और ये मिड बैक तक जाता है। इसमें अपर ट्रैप्स होता है, इसमें मिड ट्रैप्स होता है, लोअर फाइबर्स होते हैं। तो जब आप बैक जिस दिन करते हो ना, रोज़ वगैरह, उस दिन भी ट्रैप्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो अपर ट्रैप्स हैं वो ज़्यादा एलिवेशन ऑफ शोल्डर, ये इससे इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इसको स्पेसिफिकली आज के दिन हिट करोगे तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। कितने सेट लगाने हैं, टोटल आपको 3 सेट लगाने हैं और 10 रेपिटेशन का आपका मार्क रहेगा। ऐसा वेट लगाना है जिसमें सिर्फ 10 रेपिटेशन आए और हर सेट के बीच में आप लगभग वही 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, लास्ट एक्सरसाइज तो हो सकता है 2 मिनट तक भी जाए आपका रेस्ट। तो इस हिसाब से आपको इसको परफॉर्म करना है, जल्दबाजी मत करना, जर्क मत करना, ये मत करना, ये पैर से ऐसे ऐसे मत उछालना, ठीक है।
कलाबाजी नहीं करनी है, करतब नहीं दिखाना है, फील करना है मसल को। ऊपर लेके जाओ, होल्ड करो कॉन्ट्रैक्शन को एंड देन स्ट्रेच, होल्ड एंड देन स्ट्रेच। ठीक है, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में बता रहा हूँ क्योंकि आप बैक वाले दिन बहुत हद तक मिड ट्रैप्स और लो ट्रैप्स को हिट कर लेते हो। ऑलराइट, तो हमारी ये सारी एक्सरसाइजेज फॉर इंटरमीडिएट शोल्डर वर्कआउट खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन से मसल पार्ट को आपको देखना है, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है ना तो थोड़ा सा यार शो सम लव, शेयर करो इसको सबके साथ एंड कमेंट जरूर करो, लाइक बटन को जरूर दबाना। टेक केयर, आई विल सी यू सून। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।